देखिए क्वेश्चन सी टेट के 11 में आया कि कैसा पढ़ेंगे। कैसा क्या पढ़ेंगे ये भी हम लोगों ने पढ़ा। यूनिट थाउजेंड लैख 4,07,928। देखिए कितना आसान हो गया। तीन का इंडिया में बोला है पढ़ने का तो इंडियन तो बहुत अच्छा है। तीन का दो का एक का यूनिट थाउजेंड लैख 4,07,928 4,07,928। ये क्वेश्चन है। देखिए सी टेट का इतना आसान क्वेश्चन आता है पेपर 1। तो 4,07,000 कौन सा ऑप्शन है जरा बताइए मुझे। 4,07,928 बी सर, बी बी ऑप्शन। हाँ बी वाला, बी वाला ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना है, कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी गलती कर लेते हैं हम लोग। तो नहीं सर, बी 47, ऑप्शन तो 47। बी ऑप्शन तो 47 है। बहुत सही बोलिए आप। सी 4 लाख चाहिए था। 40 सी क्या है 40,000। सी भी वो नहीं भी है तो सर। गलत हो रहा है। ए 4,79,000 नहीं है। नहीं अरे नहीं, वो उसमें है भी ही नहीं नहीं। ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है, मैं बताता हूँ। डी डी ऑप्शन नहीं है ऑप्शन उसमें। हाँ इसलिए नहीं है कि वो दूसरे पेज पे चले गया था, इसलिए मैंने ये पेज की कटिंग डी ऑप्शन से लिया हूँ। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अभी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। ये ऑप्शन है 4 लाख। फिर इसको मैं करता हूँ ना, देखना मैं आपको पढ़ाई करता हूँ। आप देखिए तो क्या हो जाएगा ये 4,07,000 4,07,928 4,07,000। अब 4,07,000 का है। सर ये क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आ रहा है, ये इंडियन है या इंटरनेशनल? ये नीचे लाख करोड़ दिया है तो इंडियन है ना। ऑप्शन में क्या दिया है लाख थाउजेंड दिख रहा है सब। ये लाख होता है तो ये कौन सा ऑप्शन, ये यहाँ इससे पहचान में आ गया। ये कौन सा है, ये लाख का है तो मतलब इंडियन। ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो दूसरे पेज पे था, इससे मेरे कटिंग में नहीं आया। चलो जो भी रहो, लेकिन इसको हम पढ़ लेंगे। कैसा पढ़ेंगे इसको, तीन का एक तीन का बना देंगे, फिर दो का फिर एक का। तो पढ़ लीजिए इसको कैसा पढ़ेंगे, जल्दी बता दीजिए। 4,07,928। 4,07,928 जो ऑप्शन नंबर डी था जो दूसरे पेज पर है, मैं लिख कर डाल दूंगा आपको, तो टेंशन मत लीजिए। लेकिन इसमें 4,07,000 नहीं है। तीनों भी ऑप्शन में 4,70,000 है, 4,00,000 अच्छा 47 है, 40,000 है। इसमें 4,07,000 नहीं है। तो डी वाला लिख देंगे हम लोग 4,07,928 ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर होगा ये क्वेश्चन सबको। यस सर, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है कि रियल इंडियन में पढ़ना है। तब सीटेट का क्वेश्चन है। पहले इसको ऐसा कर लेते, ग्रुप बंदी कर लेते हैं हम लोग अपने आसानी के लिए। तीन का दो का दो का, चलो पढ़ लीजिए इसको। 3 2 2 23,50,078 बराबर। सही पढ़ा मैं। 23 लाख यहाँ से कर दीजिए उसके। यस सर, 23,05,50,078। 50,078 यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए और तीन का पहले बन जाएगा। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन भी आते हैं। 23,50,078 ये क्वेश्चन भी सीटेट का है, नंबरिंग पढ़ने का भी है। तो 23 लाख कौन सा ऑप्शन जरा देखिए इसमें। 23,50,000 डी सी 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 वाला सी वाला है। सी सी वाला, सी वाला है। ठीक है। 23,50,078 23,50,078 ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। और फिर ये मिलियन बिलियन का क्वेश्चन भी आया है सीटेट के अंदर। विच वन इज ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 5 करोड़ एंड 5 मिलियन। चलो 5 मिलियन लिखते हैं और 5 करोड़ लिखते हैं। चलो पहले लिख रहा हूं मैं 5 करोड़। यूनिट थाउजेंड
लाख करोड़, ये करोड़ लिख दिया मैंने, यूनिट, थाउजेंड, लाख, करोड़। अब मिलियन लिखता हूँ, 5 मिलियन, यूनिट, थाउजेंड एंड 5 मिलियन। बताइए कौन सा बड़ा है? करोड़ सर, करोड़। करोड़। 50 लाख है। 5 करोड़ बड़ा है कि 5 मिलियन बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 5 5 करोड़। करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़, ठीक है। ये 1000, ये करोड़, लाख, थाउजेंड, यूनिट। 5 करोड़ में 7 जीरो है और 5 मिलियन में 6 जीरो है। तो कौन सा बड़ा होगा दोनों में? विच वैल्यू इज ग्रेटर? क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? 5 करोड़। 5 करोड़। 5 करोड़, ठीक है। इतना ऐसा क्वेश्चन है, इसको ऐसा सॉल्व करें। तो अब ये यहाँ पे लिखा है कि विच वन इज ग्रेटर वैल्यू बिटवीन 5 करोड़ एंड 5 मिलियन। पहले हमको मालूम होना चाहिए कि करोड़ और मिलियन होता क्या है, उसी के बाद हम सोचोगे कि कौन सा बड़ा है। तो 5 करोड़ बड़ा है। 5 करोड़ में 7 जीरो आते और 5 मिलियन में 6 जीरो आते। 5 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 5 मिलियन मतलब 50 लाख। वो 50 लाख ही हो रहे, और 5 करोड़ हो गए। 1 मिलियन का ये फंडा हमेशा के लिए याद रख लो, दिमाग में डाल दीजिए। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। इतना तो 10 हमेशा लाख। के लिए डाल दीजिए, ठीक है। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो फिर यहाँ पे दिया था 5 मिलियन, तो 5 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? 5 मिलियन मतलब 50 लाख। 50 लाख। और 5 करोड़ तो बड़ा ही रहेगा 50 लाख से, 100%। हाँ। तो इसलिए 5 करोड़ में और 5 मिलियन में कौन बड़ा है? तो 5 करोड़ वाले भाई बड़े। 5 ठीक है, करोड़। क्वेश्चन समझ में आया सबके? यस माइक सर। यस सर। जी, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये है हमारा लार्ज नंबर को पढ़ने का तरीका। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम, देयर आर 2 नंबर सिस्टम। Indian number system, that is called Indic, INDIC, Indic number system, and it is used in subcontinent. Subcontinent means the India, Bangladesh, Pakistan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Maldives, and Bhutan. And Sri Lanka is excluded just now. थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले श्रीलंका ने छोड़ दिया, वो अब हमको नहीं चाहिए। इंडियन का इंग्लिश ही फॉलो कर रहा है। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम जो है, ये यूनिट, थाउजेंड, लाख, करोड़, अरब, खरब, मील, पद्मा, शंख, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं उसको, और उर्दू हिंदी में भी वही बोलते हैं उसको। ऐसा नहीं कि खरब को मिलियन बोलते हैं और अरब को ट्रिलियन बोलते हैं, नहीं। अरब को अरब ही बोलते हैं इंग्लिश में, खरब को खरब ही बोलते हैं। ये एक अलग नंबर सिस्टम है, और फिर ये एक अलग नंबर सिस्टम है। यूनिट, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। यूनिट, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। क्वाड्रिलियन भी बोले तो आगे बढ़े तो 10 तक भी याद कर, अच्छी बात है, लेकिन ट्रिलियन तक तो बिल्कुल याद होना चाहिए। सैयद अलीम सर, जरा मुझे बताइए जरा 5 इंटरनेट सिस्टम, फास्ट एकदम बोलिए। सैयद अब्दुल अलीम साहब। जी सर, क्या बोले? इंटरनेशनल जरा बोलिए जरा 5 फास्ट। यूनिट, यूनिट, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। वेरी गुड, ठीक है, चलिए हो गया आपको याद। अब आते हैं हम लोग नंबर्स पे, क्योंकि सारा क्वेश्चन नंबर पे है। ये ग्रेटर नंबर का आप पढ़ लिए है। एक ये क्वेश्चन पेपर 1 में बार बार आता है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो ये क्वेश्चन आपको एक तो मिलेगा ही हमेशा। तो प्रीडिसेसर कहते हैं, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। सक्सेसर हिंदी में तो बहुत हार्ड है इसका। उर्दू में प्रीडिसेसर को पेशरो कहते हैं और इसको जानशीन कहते हैं। जैसे ये 100 नंबर है, उसका प्रीडिसेसर 99 है, और सक्सेसर उसके बाद आने वाला 110 है, 101 है। इस नंबर 100 का प्रीडिसेसर 99 है एंड सक्सेसर इज 101। ना याद रख लीजिए, अब आपको फिर ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, लेकिन इतना आसान नहीं पूछता, घुमा के पूछता है थोड़ा सा। कैसे घुमाता है देखिए। फाइंड द, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, 12 में पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? predecessor of successor of 1000 is 1000, successor of predecessor of 1000 is 999, successor of predecessor of 1000 is 101, 1001,
एंड सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 1000 इज 100 ऐसा घुमाता है, लेकिन ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, चौथी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है। अब हम देखेंगे, देखिए प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ 1000 यहाँ से लेके सक्सेसर ऑफ 1000 होता है 1001, 1000 के बाद कौन आता है 1001, उसका प्रीडिसेसर क्या होगा बताइए मुझे, 1001 का प्रीडिसेसर क्या होगा 999 1000 हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है। देखो यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे, व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ 1000, तो सक्सेसर ऑफ 1000 1000 के बाद 1001 आता, उसका प्रीडिसेसर पूछा है, उसका प्रीडिसेसर 1000 होगा। तो किसका प्रीडिसेसर पूछा है सक्सेसर ऑफ 1000 का, तो सक्सेसर ऑफ 1000 कौन है, उसके बाद कौन आता है 1001, उसका प्रीडिसेसर 1000 है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेंगे, सक्सेसर, तो यहाँ से देखेंगे प्रीडिसेसर ऑफ 1000 क्या होता है, प्रीडिसेसर 1000 999, उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा बताइए, उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 1000 तो क्या ये 99 है, आंसर में 99 बोल रहा हूँ, 999 बोल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा देखिए, तो यहाँ से टुकड़ा करेंगे उसका, कहाँ से, यहाँ से प्रीडिसेसर ऑफ 1000 क्या होता है, जब बताइए मुझे प्रीडिसेसर ऑफ 1000 कितना होता है 101 1001 अरे 1001 990 प्री मतलब पहले, सक्सेसर मतलब जानशील, अगर किसी का घर लोगे ना आप, किसी के बुढ़े के नाम पे रहेगा, बुढ़ी के नाम पे, अगर वो मर गई और उसके डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो सक्सेसर सर्टिफिकेट लाना पड़ता है वकील से बना के, सक्सेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, जानशील का सर्टिफिकेट, तभी उसके डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होंगे। इसके लिए याद रख लीजिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। जैसे आपने किसी का घर लिया, माइक बंद कीजिए, घर लिया और वो घर लेते लेते क्या हो गया, माइक बंद कीजिए तो सुनने नहीं आता है, भाई डॉक्यूमेंट्स में लेते लेते वो बुढ़ा बुढ़ी मर गए, सर वॉइस नहीं आ रही, इसलिए याद रख लीजिए। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही, सर वॉइस नहीं आ रही, बहुत ब्रेक वन, कुछ भी नहीं समझ प्रॉब्लम है। वापस से ज्वाइन सर लेफ्ट हो गए। हाँ क्लास कोई मुझे कर रहा है तो आ जाएगा, टेंशन मत कीजिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अब आ रही ना आवाज सबको साफ, यस सर, आवाज आ रही है अभी सबको, यस सर। वो है ना, कुछ मत कीजिए स्क्रीन को, कुछ मत कीजिए, शेयर वगैरह मत कीजिए, अपना चुपचाप स्क्रीन को दीजिए, और आप लोग उधर कुछ करते रहेंगे ना इधर डिस्टर्ब। तो सक्सेसर मैं समझा रहा था, सक्सेसर किसको कहते हैं कि किसी के डॉक्यूमेंट्स अगर घर लिए और उसका बुढ़ी मर गए तो उससे सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। सक्सेशन यानी जानशील, तो ये जानशील मतलब बाद वाला, और प्री मतलब पहले। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से टुकड़े करना है। तो सक्सेसर ऑफ 1000, तो सक्सेसर आता है 101 और उसका प्रीडिसेसर होता है 1000। ऑप्शन में 1000 दिया है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में तसल्ली के लिए करा रहा था आपको कि क्या ये सही है कि नहीं, तो कहाँ से उसको ब्रेक करेंगे, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 क्या होता है, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 क्या होता है 999, उसका सक्सेसर क्या होगा बताइए, उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 1000, लेकिन क्या दिया यहाँ पे, क्या दिया यहाँ पे 999 दिया, तो ऑप्शन गलत हो गया। इसका भी देखिए, प्रीडिसेसर ऑफ 1000 999 और उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, फिर उसका सक्सेसर क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पे दिया 100, ये भी गलत हो गया। प्रीडिसेसर ऑफ 1000 999 और उसका सक्सेसर 1000 और यहाँ पे दिया 102, ये भी गलत हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को बिल्कुल जाने मत देना हाथ से। प्रीडिसेसर मतलब पहले,
और सक्सेसर मतलब बाद में, उर्दू में कहते हैं उसको पेशरो। हाँ कुछ भी बोले, लेकिन उर्दू की जो सीबीएसई की बुक में जो उसके टर्म इस्तेमाल हुए उन्होंने प्रेडिसेसर को पेशरो बोला है और उसको जानशीन अदद बोला है। पेशरो को इस तरह से लिखा है उसने, पी ए और ये पेशरो। जाने दीजिए, इंग्लिश अच्छा है। प्रेडिसेसर सक्सेसर सब तरफ सेम ही इंग्लिश में मैच हो रहा है, तो प्रेडिसेसर पहले, सक्सेसर बाद में। ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं मैं, आप लोग कर लेना। फाइंड द सम ऑफ, जो मैं कर देता हूँ कि आप कर लेंगे क्वेश्चन को। कर ले, आसान है। फाइंड द सम, अब सम मतलब जमा बताना है। किसकी जमा? प्रेडिसेसर ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। उसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे उसका प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा? 998। सही है, 998। 998 और फिर क्या बोला है उसने? सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? 100। 100 का सक्सेसर 101, और दोनों का फिर हमको क्या करना है? सम करना है। तो जो भी सम रहेगा वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब आते हैं हम लोग, इतने नंबर अगर हम लोग पढ़ लेंगे ना तो सारी चीजें हमारी कवर हो जाएगी। टीएटी में तो 9-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में भी इन्हीं नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन तो नंबर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, हकीकी आदात, गैर हकीकी आदात, नाती, गैर नाती, तबई, मुकम्मल, सही आदात, ताक। फिर उसके अंदर भी प्राइम है, ट्विन प्राइम है, को प्राइम है, कंपोजिट है। हिंदी में भी अगर देखना है तो हिंदी की भी स्लाइड देख सकते हो, तो हिंदी देखना है तो हिंदी में भी स्लाइड है उसकी, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग ये नंबर सिस्टम को। पहला नंबर सिस्टम लेते हैं हमें कि नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल इसलिए लेते हैं कि गिनती जो हमारी वो नेचुरल से शुरू होती है। कहाँ से शुरू करते हैं? नेचुरली। 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 5 6 these are the natural numbers, तबई आदात, नैसर्गिक संख्या। तो ये नेचुरल नंबर है 1, क्योंकि नेचुरली, अभी बोलूंगा नेचुरली कोई काउंटिंग करो, कहाँ से काउंटिंग करेगा? 1 से ही करेगा। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसमें 0 ऐड हुआ है कई दिनों के बाद, वो आर्यभट्ट ने ऐड किया था, तो फिर ये होल नंबर हो जाता है। इसको मिला के पूरे तकरीबन पूरे मुकम्मल आदात बन गए होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर तबई आदात 1 2 3 ऑनवर्ड, 1 2 3, और होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, होल नंबर मुकम्मल आदात 0 1 2 3 4 5। उसके बाद आते हम लोग ऑड नंबर, इवन नंबर, ताक और जो, ठीक है। तो ताक अदद उसको कहते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। द नंबर that are not divisible by 2, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उसको हम लोग कौन से नंबर कहते हैं? ऑड। और जो 2 के टेबल में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? 2 के टेबल में आने वाले को इवन नंबर कहते हैं। ऑड इवन इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को दिमाग में डालते जाइए, बार बार रिपीट करो। नेचुरल तबई 1 2 3 4, होल 0 1 2 3 4, ऑड नंबर है। अरे बहुत ऑड है। तो केजरीवाल ने दिल्ली में पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया था मालूम है? बीच में एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियों को चलाया था और एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियों को चलाया, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, तो जिस गाड़ी का नंबर ऑड है एक दिन वो गाड़ी चलेंगी रोड पे, वो दूसरी इवन वाली आराम करेंगी घर पे। तो जिसके घर पे बॉसों ने क्या किया, 2 गाड़ियां ले ली थी, 2 कार, बड़े बड़े लोगों ने ऑड वाली नंबर भी ले लिए थे और इवन भी। काम उनका रुका नहीं कि अगर आज मंडे को ऑड है तो वो ऑड वाली गाड़ी निकालते थे, और ट्यूसडे को इवन है तो इवन वाली। जिसके पास 2 कार है, 2 बाइक है। इस तरह से पब्लिक ने भी उसको एड़ा बनाई, उसने धरती की बहुत सारा कंट्रोल हो गया था पॉल्यूशन। तो ऑड नंबर मतलब सर कौन से कंट्री में? दिल्ली में, कंट्री में नहीं, दिल्ली कंट्री नहीं, अपने इसका राजधानी है, सदर मकाम। हाँ सर मैंने सुनी नहीं थी, सॉरी। ओके कोई बात।
तो इस तरह से ये यूनिट प्लेस से हम पहचान सकते हैं दिस इज अ ऑड नंबर। और अगर यहाँ पे इस तरह से रहेगा तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा यूनिट प्लेस पे? 2 है तो कौन सा नंबर हो गया ये? इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक है, इवन ऑड, जिसको उर्दू नहीं मालूम है बार बार दिमाग में डाल दीजिए। ऑड नंबर, इवन नंबर, तादाद, जुग तादाद। अभी हमको स्विच करना पड़ेगा उर्दू से इंग्लिश में, क्योंकि सेमी इंग्लिश स्कूलें हो गई है। ऑड नंबर, इवन नंबर। अगर मुझे बोलना है कि ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, तो अगर बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाओगे मालूम है? The 5524 is a even number because its unit place has digit 4. उसके unit place पर digit 4 and 4 is a even number. Even number there. Therefore 5524 will be the even number. यूनिट प्लेस पे 4 है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए इवन नंबर के लिए? 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये इवन नंबर होता है। तो कितने इवन नंबर है 1 से 100 तक? कितने इवन नंबर है 1 to 100? 50। और 50 इवन है और 50 कितने हैं? ऑड है। तो 50 इवन है, 50 ऑड है। देखिए यहाँ पे ताक व जुग तादाद, विषम संख्या बोलते हैं उसको ताक को, सम संख्या जो बोलते हैं उसको जुग को बोलते हैं ऑड। तो जो आपको पिंक कलर में है वो इवन नंबर है और जो ग्रीन कलर में है वो ऑड नंबर है। 50 ऑड नंबर है, 50 इवन नंबर। एक क्वेश्चन इसके भी लिए तैयार रही है कि बताइए 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो आते हैं? हाउ मेनी जीरो अकर्स फ्रॉम 1 to 100? How many times zero occurs? कितनी मर्तबा आते हैं? How many times zero come या occur? How many times does 11 सर। 11 मरतबा। वेरी गुड, जिन्होंने 11 मरतबा बोला है वो बिल्कुल सही जवाब है। 1 से लेकर 100 तक में 11 मरतबा जीरो आते हैं। तो वहां पे एग्जाम में गिनने की जरूरत नहीं है, टैट में ऐसे क्वेश्चन को सेकंड्स में करना जरूरी है। कितनी मर्तबा 1 का डिजिट आता है? हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट 1 अकर्स फ्रॉम 1 to 100? क्वेश्चन देखो कैसे पूछो मैं। 11 सर। हाउ मेनी टाइम 21। नो 9 1 का डिजिट 13 सर। 21 1 डिजिट 1 सर डिजिट 1 21 टाइम्स आएगा। ठीक है, 21 मरतबा 1 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19 के बाद यहाँ पे 10 में ये 20, 10 में जो हो जाएगा ये 20 और ये यहाँ पे 21। 100 में 1 से लेकर 100 में 1 का डिजिट 1 मतलब वहाँ पे एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। 0 11 मरतबा आता है, 1 का डिजिट 1 आता है और 2 3 4 5 कितनी मरतबा आता है? 2 3 4 5 6 7 कितनी मरतबा आता है? 20 टाइम्स। कितनी मरतबा? 20। तो ये याद रहेगा सबको। डिजिट 0 कितनी मरतबा आएगा? 0 कितनी मरतबा आता है? 11। 1 का डिजिट कितनी मरतबा आता है? 21। और 2 3 4 5 6 7 8 9 20। इवन नंबर 1 to 100 इवन नंबर 50 इवन 50 और। ठीक है, तो अब आते हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के नंबर में, दैट इज द प्राइम नंबर। मुफर्रद नहीं पढ़ेंगे, मुफरद पढ़ना है। मुफर्रिद नहीं है बल्कि मुफरद है। मुफरद तो जज़म है, पे पर भी जज़म है, दाल पर भी जज़म आपको समझता होगा शायद। तो ये मुफरद अदद किसको कहते हैं मैथमेटिक्स में? सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है ये पूरे गेम का। अगर आप
सेट तक भी एग्जाम में जाओगे ना, नेट सेट तक तब भी पीछे छोड़ता नहीं है बता था। ये प्राइम नंबर इतना इम्पोर्टेंट है, ये प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहते हैं द नंबर्स विच हैज टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर कौन से, तरह देख बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि 2 1 2, तो ये दो फैक्टर है, एक ये फैक्टर है एक ये फैक्टर, इसके अलावा कोई इसके और फैक्टर्स नहीं है, कोई और अदर भी नहीं है, कोई जूज नहीं है। तो नंबर विच हैज टू फैक्टर्स एंड टू फैक्टर्स आर इटसेल्फ, खुद, एंड वन। ये दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड वन। तो द नंबर विच हैज टू फैक्टर्स, that is itself and one, this number is called prime number। उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जिस नंबर के दो जुज होते हैं उस नंबर को मुफरत अदद कहते हैं। और वो दो जुज कौन से हैं? खुद और एक, वन वन एक और वन। ठीक है, जैसे 5 लेता हूँ, 3 1 3, दो फैक्टर्स। 5 5 1 5। 6 लेता हूँ मैं, 6, तो 2 3 6, 6 1 6। अब इसके फैक्टर ज्यादा हो गए, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। अब ये प्राइम नहीं है बल्कि कंपोजिट है, मुरक्कब है, कंपोजिट नंबर है। तो जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जिस नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं उसे प्राइम नंबर कहते हैं। एक 9 में क्वेश्चन डालते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। 9 के अंदर डैश इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। डैश इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। नॉर, एक डैश जो है वो ना मुफरद है ना मुरक्कब है, तो उसका आंसर आता है एक। क्यों एक आता है उसकी वजह देखिए, क्योंकि एक का फैक्टर एक ही होता है। तो जिस नंबर का फैक्टर एक है वो ना प्राइम है ना वो कंपोजिट। जिसके फैक्टर्स 2 है वो प्राइम है, और जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा है वो कंपोजिट। प्राइम कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट, मुफरद मुरक्कब। और एक इसलिए, जो इसका रीजन ये है, किसको कुछ रीजन क्या है भाई, एक नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई एक का एक ही फैक्टर है, हमको दो फैक्टर चाहिए प्राइम के लिए। वन हैज ओनली वन फैक्टर, दैट इज इटसेल्फ, वो खुद ही है, इसके अलावा नहीं है। 1 1 1। इसलिए एक नीदर प्राइम नॉर कम, नीदर बोलिए नाइदर बोलिए, नो प्रॉब्लम। ब्रिटिश में नीदर, अमेरिकन में नाइदर। तो वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो एक है, क्यों, वजह क्या है उसकी, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर। तो कंपो प्राइम के लिए कितने फैक्टर चाहिए? प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर। और कंपोजिट के लिए कितना फैक्टर चाहिए? 2 से More than two. 2 से ज्यादा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। देखिए 1 से लेकर 100 तक में जो येलो पे जो डॉट मारा है ये सारे प्राइम नंबर है। 2 प्राइम, 2 एक इसके पास याद रखिए, 2 इज ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। एक ऐसा प्राइम नंबर है पूरी गिनती के अंदर जो इवन नंबर है और प्राइम है। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर ही होते हैं, सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के। ये इवन नंबर, ठीक है। 2 1 2 3, उसके बाद 4 जो है वो कंपोजिट है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, बाकी सारे प्राइम ऑड नंबर होते हैं, सारे प्राइम। इसका क्वेश्चन आया, इसमें मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ, कैसा क्वेश्चन आया बताओगा। तो 2 is only even number which is prime। तो 2 एक प्राइम है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17 19, कितने प्राइम नंबर है? काउंट करेगा कोई टोटल येलो 25 ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100? सो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कितने प्राइम नंबर्स है? 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर, ठीक है।
क्लियर हो गया प्राइम नंबर का जो लिख के जितने भी येलो डॉट है ओके सर, यस सर, वंजा में आएंगे 73 वंजा 73, 89 वंजा 89, 97 वंजा 97। ये सिंगल ही, इसका कोई फैक्टर्स नहीं है, बस वही फैक्टर है खुद और वन, खुद और वन। आमतौर पे इसको क्लासों में ऐसा पढ़ाते हैं टीचर, जो अपने पाढ़े में आता है वो प्राइम नंबर है, जो अपने पाढ़े में आता वो ठीक है डेफिनेशन, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि द नंबर विच हैज टू फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अपने पाढ़े में आता है तो वो मुफरद है, बिल्कुल सही है, डेफिनेशन रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो आम डेफिनेशन है। उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि जिस नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए, प्राइम नंबर हमको 1 से लेकर 100 तक भी आना चाहिए और 101 से 200 तक भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए, नहीं भी याद करें तो 101 से 200 तक के ये प्राइम नंबर है। इसका क्वेश्चन कैसा है मैं बताता हूँ आपको। 101 भी प्राइम नंबर है, 103, 107 किसी के टेबल में नहीं आते, इसके फैक्टर दो ही है, 17, 107, 109। तो ये थोड़ा सा एक झलक मार दीजिए, और वो 1 से 100 तक तो पक्का मारना है, रट्टा मारना है, और 101 से 200 तक तो थोड़ा सा हल्का हल्का मारना, ज्यादा डीप नहीं। एक नजर, ये क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। अब ये नया चीज आया, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ट्विन मतलब जुड़वा, प्राइम नंबर्स तो जिसमें 2 का गैप होता है ना उसको ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये ट्विन प्राइम नंबर्स, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, ये जोड़ियां जो है जिसमें 2 का गैप होता है उसको ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा या जोड़ मुफरत अदद कहते हैं। तो ये 1 से लेके 100 तक में ऐसी 8 जोड़ियां हैं। मैं वो जोड़ियां लिख रहा हूँ, 1, 3 और 5 है, 5 और 7 है, 13, 17, 19, उसके 29, 31, उसके 89 के बाद हेल्प कीजिए कोई तो भी 41, 43, 59, 61, 71, 7 हो गए 8, 3, 3, 4, 6, 8। ये प्राइम नंबर है, लेकिन 2 का फर्क है, इसलिए इनको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ट्विन, ट्विन जुड़वा। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? हाउ मेनी पेयर्स, जोड़ियां कितनी है टोटल जोड़ियां? 7 9 भी रहेगा याद ना रहेगा सर? सबको? 7 और 9 भी रहेगा हाँ, ना? वो अरे अल्लाह की बंदी, 9 प्राइम नंबर नहीं है ना, 9 के फैक्टर बहुत ज्यादा है ना, 3 या 9, हाँ सर, 9 1 9। हाँ समझ में आ गया। प्राइम नंबर नहीं है ना 9, प्राइम हाँ नंबर की सर समझ में आ गया। हाँ हाँ ओके ठीक है, समझ जल्दी आ गया। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100? तो कितने हैं जोड़ियां? 8 है, 6 है, 10 है, 2 है, ठीक है। मैंने कहा था कि 101 से 10 एक बार लीजिए। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे ना तो इसमें 101, आपकी तो ब्रेक नहीं हो रही है, अभी तो सही आ रही है मुझे लगा। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी? देखेंगे आवाज तो सही आ रही है मुझे, वापस मैं ज्वाइन होता हूँ। चलो, दो को प्रॉब्लम है तो मैं ज्वाइन होता हूँ। ज्यादा अभी आ रही है आवाज बराबर सबको? सर सर बीच बीच में होता है ऐसा थोड़ा थोड़ा। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आया था, मैंने कहा था कि 101 से लेकर थोड़ा 200 तक को भी हमको थोड़ा प्राइम नंबर देख लेना चाहिए। 101 से 200 का क्वेश्चन कैसा है, हम लोग एक क्वेश्चन झलक देख लेते हैं उसकी। क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर हम देखोगे ना तो इसमें 119 नहीं है, 119 ये कंपोजिट नंबर है, 119।
119 टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है। तो 119 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जरा देखिए उसमें। पूरा सॉलिड ग्रुप बताना है आपको जो पूरे प्राइम नंबर का है, पूरा के पूरा प्राइम नंबर। तो ये एक ग्रुप पूरा प्राइम नंबर का है क्या, मुझे बताइए बस पूरा। इसकी नहीं है। ये वाला ग्रुप है, ये वाला भी ग्रुप नहीं है। हाँ, 119 कंपोजिट है, कंपोजिट है कम। तो कौन सा ग्रुप सॉलिड पूरा के पूरा चारों के चारों फर्स्ट रहेगा प्राइम नंबर का ग्रुप, ये वाला। एक नंबर की वजह से हम लोग ने पूरा पहचान लिए। और कौन से नंबर की पहचाने हम लोगों ने, इसकी 190 पहचान की। इसमें बताना था 119 प्राइम नहीं है, इसलिए ये पूरा सॉलिड ग्रुप प्राइम नंबर का नहीं है। ये भी प्राइम नंबर का नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही होगा, हमको चेक करने की भी जरूरत बिल्कुल होगा ही होगा वो। तो इसमें 119 हमको, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा वो 101 से 200 तक जरूर देखकर जाना। अब देखिए सीटेट के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच पहले समझ लेंगे अच्छे से, जिनको इंग्लिश भी थोड़ा सा कमजोर है ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। पहला ही गलत है। फर्स्ट ही है सर। नो सर क्योंकि उसमें 2 सर इवन होता है ना। हाँ, तो पहला ही गलत हो गया। देयर आर इनफिनिटली मेनी प्राइम नंबर, बिल्कुल हजारों लाखों होते, जब तक गिनती चलेगी तब तक चले, ये भी सही है। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, अभी मैंने बताया 2 फैक्टर होते हैं उसके प्राइम नंबर के। यस सर। ये भी सही है। चौथे वाला देखो सही है कि नहीं। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, देखिए ये सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। ये सिंगल डिजिट, तो 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होते हैं। सही बात है कि जरा मुझे बताइए, 4 ही होते हैं। यस सर। सही है। बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है फिर? कौन सा गलत है वाला रॉन्ग है। हाँ, तो उसने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? पहले वाला सिलेक्ट करेंगे कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। ये गलत है क्योंकि वो गलत ही बताने का बोल रहा ना। गलत वाला ये है क्योंकि ऑल प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, उसके अंदर 2 जो है वो इवन भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया सबके? वापस समझा दूं? नहीं सर। किसी को प्रॉब्लम नो सर चलेगा आगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a possible sum of 4 consecutive counting number? सीटेट का ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो सम है वो 4 कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, एक के बाद एक आने वाले 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, मुतवातिर बोलते हैं उर्दू। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सा सम बिल्कुल हो सकता है 4 नंबर का एकदम। तो अगर मैं 17 सर नहीं, लेट मी फिनिश। 17 नहीं है। अगर मैं गिनती शुरू होती है 1 से, देखिए 1 से लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1 से, देखिए यहाँ पे बंद कीजिए, जब पूछूंगा तब बोलिए। अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 तो उसका सम 10 होता है। 2 3 4 5 तो 14 होता है। 3 4 5 6 18 होता है। 4 5 6 7 22 होता है। तो ये चारों ऑप्शन आ रहे हैं अभी, चारों ऑप्शन में चेक करेंगे 10 14 18 22। 10 14 18 22, तो कौन सा ऑप्शन लोगे बताइए आप ही। 18 बी। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता था आपको, लेकिन इसको समझना इम्पोर्टेंट है कि बोल रहा एक बार समझा रहा हूँ। ऐसे आपको 4 नंबर लेना है जिनका सम या ऑप्शन में आता हो, कोई भी 4 नंबर, लेकिन कैसे नंबर होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, एक के बाद एक आने वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऐसे सीरियल नंबर। तो कोई भी नंबर शुरू करने से पहले हमको तो 1 से ही चेक करना पड़ेगा। ये जो गिनती 1 से शुरू होती है, तो मैंने लिया 1 2 3 4, उनका सम किया क्योंकि सम बोला है उसने।
यहाँ पे सम का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे सम बोला है, व्हाट इज द पॉसिबल सम, सम यानी जमा। तो पहला लेता हूँ मैं 1 2 3 4, 4 ही बोला है उसने, 4 बोला है, तो उसका सम कितना आया बताइए मुझे, कितना आया 10। 10। फिर थोड़ा बढ़ा दिया हूँ मैं, 2 3 4 5 लिया तो उसका कितना आया 14। फिर 3 4 5 6 लिया, उसका कितना आया 18। 4 5 6 7 लिया तो उसका लिया 22। तो ऑप्शन में कौन सा आया जरा देखिए। 18 ये सर प्राइम नंबर से रिलेटेड नहीं है, मतलब जनरल क्वेश्चन हो गया। नहीं, ये सिंपल सिंपल, ये जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अब पेपर पे आ गया, टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, अब सारे क्वेश्चन में जो पेपर्स में आए नंबर से रिलेटेड वो क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव काउंटिंग। तो काउंटिंग जब बोलेगा तो नेचुरल नंबर, इसमें कोई प्राइम की कंडीशन नहीं है, ऑड की नहीं है, इवन की नहीं, काउंटिंग काउंटिंग होती है 1 2 3। तो 1 से 6 के तो 10 आया, 2 से के नीचे ये सब ऑप्शन के नीचे ये सब दिया नहीं रहेगा ना सर, 1 + 2 + 3 कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली अरे क्वेश्चन रहेगा। वो दिया है। अरे वो सर ने सॉल्व किए। ये सवाल, चलो ये सवाल है आपका, वो था तो मैं आपको समझाने के लिए सॉल्व किया। ये क्वेश्चन है, ये रियल क्वेश्चन है हमारे। इसमें देख अच्छा अभी तो बोलना पड़ेगा सारे, हाँ सॉल्व करके पूरा दे देना, बोलना पड़ेगा पूरा सॉल्व करके दे देना। ठीक है, तो माइक बंद ये कीजिए सर की आवाज नहीं आ रही है। मैं कर रहा हूँ माइक ऑन बंद कीजिए। तो क्वेश्चन ये ऐसा रहेगा, हूबहू मैंने ये पेपर की स्लाइड को कॉपी किया हूँ एज इट इज वहां से, और एक बार पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो शुरू तो हम लोग कहाँ से करेंगे, एक से ही चेक करेंगे क्योंकि काउंटिंग ही वहां से शुरू होती है। और 4 है तो 1 2 3 4 10 आया, 2 3 4 5 14 आया, 3 4 5 6 18 आ गया। 17 भी नहीं मिला आपको, 19 भी नहीं मिला, 20 भी नहीं मिला, डायरेक्ट जंप आया, पहला 10 आया, फिर 14 आया, फिर 18 आया, फिर 22 आया। बताइए कौन सा ऑप्शन लो फिर मैं इसमें से, 3 में से। 18 बी। 18। ठीक है, क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है, वैसा आता है आपको। सर इसमें 4 का डिफरेंस जो आ रहा है तो आगे प्लस करते जाएंगे तो भी 4 4 का ही डिफरेंस रहेगा। 4 का देखते ना, 4 का नहीं रहेगा, दूसरा लेते थे, 1 2 3 4 लिए थे, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, चेक कर लेना आप। 4 की जगह क्या लेता हूँ मैं, 5 6 7 8 लेता हूँ। चलिए आपकी भी तसल्ली पूरी करता हूँ। 5 6 7 8 15 और 11 28 हो रहे का डिफरेंस आ रहा। ठीक है, देखिए नंबर सर लेफ्ट हो गए क्या? सर लेफ्ट हो गए सर। आ जाएंगे। हाँ लेफ्ट हो चुके, थोड़ा इंतजार करो आएंगे। सब लेफ्ट हो गए यार, मैं भी लेफ्ट हो यार।